सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस डिजेनरेसी। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हम ई कैलकुलेट कर चुके थे। हमने ई का फॉर्मूला निकाला था, ई विच इज इक्वल टू 3/2 आर टी ईटा। अब यहाँ जो ईटा है ये इस किस तरीके से डेविएशन फैक्टर पे अफेक्ट करता है और किस तरीके से हम गैस डिजेनरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। और वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, वो लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो सिंस हमारे पास क्या है, द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशंस। वो हमारे पास एक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल रिलेशन है, वो है P विच इज इक्वल टू माइनस यहाँ से डो ई अपॉन डो फी और यहाँ कांस्टेंट एंट्रोपी S। सो यहाँ क्या है, हम एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे और एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू V और कैलकुलेट करेंगे हमारे पास P जो गैस डिजेनरेसी आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट बात, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है कुछ इस तरीके से और उस बॉक्स में क्या किया है, वो पार्टिकल है जिसका मास m है और हमने क्या किया है, इसको एक्सिस ड्रॉ कर दिए, यहाँ से x एक्सिस, यहाँ से y एक्सिस एंड अगेन यहाँ से z एक्सिस। अलॉन्ग x एक्सिस जो रिलेशन है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक वो रिलेशन डिस्टेंस है a, अगेन ओरिजिन से लेकर यहाँ से y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो b है, यानी कि इस लेंथ जो है वो लेंथ ब्रेथ हाइट, और यहाँ से o से लेकर ये जो z एक्सिस है वहां से वहां तक का डिस्टेंस है c। ठीक है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो हम क्या कर देंगे, सिंपली ABC को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ मैंने वही बात लिखी है कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन एन इनक्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम v, और उसका वॉल्यूम जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे AB इंटू C। नाउ और एक इंपॉर्टेंट बात, माय डियर फ्रेंड्स, इन बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनसाइड द बॉक्स विच इज 0। ठीक है, एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इनफिनाइट। ठीक है, सो अगेन यह जो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद, हमने जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़े थे उसमें हमने ये जो साई का जो इक्वेशन है वो हम पढ़ चुके थे, वो भी आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। सो द वेव फंक्शन साई ऑफ द पार्टिकल इन द बॉक्स इज गिवन बाय, सो सिंपली हमारे पास हमने ये डिराइव कर चुके थे, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m h कट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर e माइनस फी इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हम ये पढ़ चुके हैं कि इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, इसका मतलब यहाँ से जो v है वो 0 बनेगी। अगेन मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m h कट स्क्वायर और यहाँ से e ऑफ साई विच इज इक्वल टू 0, हम यहाँ लिखेंगे फी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स। अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ से e इंटू साई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, तो ये टर्म उस साइड चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 2m h कट स्क्वायर और यहाँ से e साई एज इट इज रहेगा बराबर, ये पार्ट उस तरफ चला गया तो माइनस बन जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर साई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट भी उस तरफ भेज देंगे, तो ये बनेगा मेरे पास e साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये माइनस तो बाहर रहेगा, h कट स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ से ये डेल स्क्वायर साई। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये भी पता है कि जो डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डो 2 अपॉन डो x स्क्वायर प्लस डो 2 अपॉन डो y स्क्वायर, अगेन यहाँ से डो 2 अपॉन डो z स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तब हमको क्या मिल सकता है कि e साई इक्वल टू यहाँ से माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ये जैसे ही इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, डो 2 साई अपॉन डो x स्क्वायर प्लस डो 2 साई अपॉन डो y स्क्वायर, अगेन डो 2 साई अपॉन डो z स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे का जो काम है मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, सो नाउ अब माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट वाले यहाँ तक इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, इस वाले इक्वेशन से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये क्या इक्वेशन बन के आ गया है मेरे पास, ई साई विच इज इक्वल टू क्या है, माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m, अगेन ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, डो 2 साई अपॉन डो x स्क्वायर
प्लस डो टू साई अपॉन डो वाई स्क्वेयर अगेन प्लस डो टू साई अपॉन डो जेड स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब नाउ माय डियर फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, सिंपली हमको ये पता है कि साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सो वी नो, यहाँ लिखेंगे हम वी नो, ये हमारे पास साई है, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये जो साई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन मुझको इस साई को हम अलग अलग फंक्शन से भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से, किसी अलग मैं ऑपरेटर से भी दिखा सकता हूँ कि साई 1 इज द फंक्शन ऑफ एक्स, अगेन साई 2 इज द फंक्शन ऑफ y एंड साई 3 इज द फंक्शन ऑफ z, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन बहुत किताबों में यहाँ इस साई 1 को कैपिटल x से, या साई 2 को कैपिटल y से, साई 3 को कैपिटल z से, और किसी अलग अलग ऑपरेटर से भी दिखाया जा सकता है। हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस तरीके से लिखा है। अब हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या इसको, साई विच इज इक्वल टू साई 1, साई 2 एंड साई 3। हमको ये तो पता चल गया है कि साई 1 इज द फंक्शन ऑफ x and psi 2 is the function of y and psi 3 is the function of z। फॉर सिंप्लिसिटी और कैलकुलेशन के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नाउ ये जो रिजल्ट्स है साई की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और रिजल्ट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ ई साई की जगह पे आएगा अगेन साई 1, साई 2, साई 3 विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m, ब्रैकेट के अंदर आएगा साई 2 अपॉन डो एक्स स्क्वायर, साई 1 की जगह पे आएगा साई 1, साई 2, साई 3 प्लस डो 2 अपॉन डो वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साई 1 की जगह पे आएगा साई 1, साई 2, साई 3 प्लस डो 2 अपॉन डो जेड स्क्वायर, साई 1 की जगह पे आएगा साई 1, साई 2, साई 3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी कैन सी psi 1 is the function of x and psi 2 is the function of y and psi 3 is the function of z. Again psi 1 is the function of x but psi 2 and psi 3 is the function of y and z. Then it वो क्या करेंगे, कांस्टेंट का काम करेंगे। अगेन यहाँ देखो psi 1 is the function of x लेकिन and psi 3 is the function of z but only psi 2 is the function of y. सिमिलरली यहाँ भी जो भी हम कांस्टेंट पार्ट है उसको साइड में लेके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो देखो माय डिफरेंस हम क्या करते हैं यहाँ, ई साई 1, साई 2, साई 3 एज इट इज रहा, माइनस एच कट स्क्वायर 2m एज इट इज। अगेन क्या करूंगा मैं, साई 1 तो ये फंक्शन है x का, लेकिन ये साई 2 एंड साई 3 किसी का भी फंक्शन नहीं है, इसका मतलब वो इस वाले पार्ट्स का फंक्शन नहीं है। सो डो 2 साई 1 लिख सकता हूं मैं इसको कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ से कांस्टेंट आएगा साई 1, साई 3 और यहाँ डो 2 साई 2 अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, अगेन यहाँ से साई 1 एंड साई 2 बाहर आ जाएगा, डो 2 साई 3 अपॉन डो जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को डिवाइड करूंगा किससे, साई 1, साई 2, साई 3 से। सो मैं यहाँ वो काम यही कर लेता हूँ, अब वो देख लेना, अब वो अगले स्टेप में करना। यहाँ से मैं लिखूंगा साई 1, साई 2, साई 3। अगेन यहाँ इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, साई 1, साई 2, साई 3, इसको भी डिवाइड करेंगे साई 1, साई 2, साई 3 से, और इसको भी साई 1, साई 2, साई 3। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, साई 2 कैंसिल हो जाएगा, साई 3 कैंसिल हो जाएगा, साई 1, साई 1, साई 3, साई 3, साई 1, साई 1, साई 2, साई 2। बचता क्या है सिर्फ हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, यहाँ तो इस साइड तो सिर्फ क्या बचा, ई बचा विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या बचता है 1 अपॉन साई 1, ठीक है, और यहाँ से डो 2 साई 1 और यहाँ से डो एक्स स्क्वायर बचा, अगेन यहाँ से डो अपॉन यहाँ से साई 2 बचेगा, ठीक है, अपॉन में, और यहाँ डो 2 साई 2 अपॉन डो वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस डो और क्या बचता है यहाँ 1 अपॉन साई 3 बचता है, और 1 अपॉन सॉरी यहाँ डो 2 साई 3, अगेन यहाँ से डो जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ निकालेंगे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E is equal to Ex plus Ey plus Ez. This is the energy of along x-axis, y-axis and z-axis. So since E equal to Ex plus Ey plus Ez, then put this value in above equation and calculate the separate Ex, Ey and Ez. Since Ex plus Ey plus Ez equal to, यहाँ से हम कैलकुलेट ये क्या कर देंगे
multiply this term and multiply this term. So minus h cut square 2m और ये वाला फंक्शन 1/7 dou 2 7 upon dou x square माइनस h कट स्क्वायर 2m, ये वाली टर्म इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 dou 2 psi 2 upon dou y स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर 2m 1/3 dou 2 psi 3 upon dou z स्क्वायर। नाउ हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ex वाली टर्म जो है, ex वाली टर्म इस x वाले के साथ, ey वाली जो टर्म है इस ey वाले के साथ, अगेन ez वाली की टर्म इस ez वाले के साथ, कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। सो हम लास्ट सेक्शन में इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम एनर्जी को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे। सो कुछ इस तरीके से Ex विच इज इक्वल टू, यहां से माइनस h कट स्क्वायर 2m लिखना चाहूंगा 1/, यहां से psi1, यहां से dou 2 psi1 upon dou x स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो एनर्जी है मैंने इसके बराबर लिखी। अगेन सिमिलरली मैं इस Ey को भी लिख सकता हूं, Ey विच इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर 2m, यहां से dou 2 psi 2 upon dou y स्क्वायर। अगेन सिमिलरली Ez विच इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर 2m और यहाँ से dou 2 psi 3 अपॉन dou z स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको आप नाम देना चाहो तो दे सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 जो भी है आपका आगे बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करूंगा। सो इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करने के बाद इस वाले इक्वेशन के पास जो भी एक जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करोगे तो आपको ये मिलेगा, दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट कैन, उसके पास जो एक जनरल सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, psi1x विच इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट sin kx इंटू एक्स प्लस अगेन b और क्या है cos kx इंटू एक्स। अब यहां हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स बाउंड्री कंडीशन में कुछ यहां से इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा जो, चलिए मान लेते हैं 3D बॉक्स है और इस वाली बाउंड्री के पास यह जो वेव फंक्शन psi1x की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है और इस वाली बाउंड्री के पास भी psi1x विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम x एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। हमने माना था कि हमारे यहाँ ओरिजिन था और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था a था, ठीक है। यहाँ से यानी कि हमारे जो पूरा डिस्टेंस कितना है a है। सो हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड x की वैल्यू a पुट करेंगे, ठीक है, एट अ बाउंड्री कंडीशन। सो इस वाले इक्वेशन का यूज करूंगा मैं। सो फर्स्ट केस में देखो क्या लिखता है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होने के इस वाली बाउंड्री पे psi1x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ये रिजल्ट्स हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास देखो जरा, इस वाले पार्ट्स की जगह पे 0 आएगा। अगेन a sin kx, x की जगह पे 0 पुट करने के बाद ये पूरा 0 बनेगा। अगेन b cos ये 0 बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये वाला पार्ट 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। यहां से हमको मिलेगा b इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे, x इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा यहां से, एट x इक्वल टू a एंड वहां पे भी बाउंड्री कंडीशन पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। सो नाउ ऊपर वाले इक्वेशन का यूज करूंगा अगेन मैं। सो इस वाले पार्ट्स की जगह पे आएगा 0 इक्वल टू a sin kx, a की जगह x की जगह पे आएगा a प्लस b की वैल्यू अभी हम 0 कैलकुलेट कर चुके, b इंटू यहां से cos kx इंटू a, यानी कि पूरा पार्ट 0 बनेगा। अगेन मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ a sin kxa विच इज इक्वल टू 0। अब माय डिफरेंस ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये 0 हो सकता है। सो sin kxa बराबर 0। अब हमको ये इसकी तलाश रहेगी कि साइन के कौन कौन से एंगल पे ये जो वैल्यू उसकी 0 आती है, ठीक है। हमने नोटिस किया है कि sin 0 की वैल्यू sin पाई की, sin 2 पाई की, sin 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम जनरली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि sin यहाँ क्या लिखूंगा, ठीक है, rx पाई विच इज इक्वल टू 0। अब यह हमारे पास जो rx है ये क्या है, मेरे पास है ये है 0 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, ठीक है।
अगर मैं इस आर एक्स की जगह पे 0 पुट करूं तो साइन 0 की वैल्यू अगेन मेरे को 0 मिलेगी। आर एक्स की जगह पे 1 पुट करूं तो साइन पाई की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी। आर एक्स की जगह पे अगर 2 पुट करूं तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए क्या लिखेंगे हम, यहां से साइन आर एक्स पाई विच इज इक्वल टू क्या है, साइन के एक्स ए। यहां से एंगल इक्वेट करेंगे तो ये आएगा आर एक्स पाई विच इज इक्वल टू साइन के एक्स ए। तो यहां से हम के एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के एक्स बराबर ये हो जाएगा आर एक्स पाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ चला गया तो क्या बचा आर एक्स पाई। सो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब इसका रिजल्ट मैं क्या करूंगा, के एक्स की जो वैल्यू है इस जगह पे पुट करूंगा, बी की वैल्यू 0 आ गई तो मेरे पास जो सिंपल वेव फंक्शन आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मैं साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहा, साइन एज इट इज रहा, के एक्स की जगह पे वैल्यू ये पुट कर देंगे हम क्या, आर एक्स पाई, और यहाँ क्या है मल्टीपल में एक्स है और डिनोमिनेटर में क्या है ए है। ये जो इक्वेशन आ गया ये किसके लिए आ गया, फॉर दिस इक्वेशन के लिए। अगेन मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी सिमिलर प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी सिमिलर प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहां से साइड टू इज द फंक्शन ऑफ y विच इज इक्वल टू a साइन, यहां से आर वाई पाई और x की जगह पे y, एंड अगेन y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस था वो था b। सिमिलरली हम साई 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, साई 3 इज द फंक्शन ऑफ z विच इज इक्वल टू a साइन, यहां से आर वाई पाई z अपॉन सी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बचा हुआ काम मैं आगे प्रोसीड करता हूं, आप यहां तक पहले नोट कर लेना। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने यहाँ से साइन एक्स की साइड टू वाई की एंड साइड टू जेड की वैल्यू, साइड 3 जेड की वैल्यू निकाल चुके थे। अब ये जो साइन वैल्यू है इस इक्वेशन में यूज करेंगे एंड ई एनर्जी की ई एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो सिंस मैं यहाँ लिखूंगा, अब जो भी इक्वेशन आप दे रहे थे इसको भी आगे वाला इक्वेशन दे लेना और लिखना किया दिस इक्वेशन यूज इन दिस इक्वेशन। सो नाउ ई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m, और यहाँ मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन की जगह पे ये वाली वैल्यू क्या है, ए साइन आर एक्स पाई एक्स अपॉन ए इंटू डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसी वाले फंक्शन का, ए साइन और यहाँ से आर एक्स पाई, अगेन यहाँ से आएगा x डिनोमिनेटर में ए ब्रैकेट क्लोज। अब इसका डेरिवेशन करना है सिंपली हमको, ई एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर 2m, और यहाँ से ए अपॉन ए साइन आर एक्स पाई ए अपॉन ए एज इट इज रहेगा, सॉरी यह ए एक्स है। अगेन मैं क्या करूंगा, दो अपॉन दो एक्स लिखूंगा और एक टाइम इसका डिफरेंशिएशन ले लूंगा। सो इसका ए साइन का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स आर एक्स पाई एक्स अपॉन ए, और किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ जो मेरे पास आर एक्स पाई अपॉन ए वाला कांस्टेंट पार्ट है उसको अगेन हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेट कर रहे होते तो हम उसको डिवाइड कर लेते। सो डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ से आर एक्स पाई अपॉन कांस्टेंट को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन एक बार वन बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। सो सिंस ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ई एक्स माइनस एच कट स्क्वायर, यहाँ से 2m, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए, यहाँ से साइन आर एक्स पाई एक्स अपॉन ए। अब यहाँ से देखो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा, ये तो कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन आर एक्स पाई एक्स अपॉन ए, और अगेन यहाँ जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ एक पार्ट है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा उसका सिंपली। सो यहाँ आर एक्स पाई अपॉन ए, अगेन एक बार तो इसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो जरा, यहां से ये वाला पार्ट्स एंड ये वाला पार्ट्स कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ये वाला माइनस साइन इसके माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको ई एक्स मिलेगा, ई एक्स विच इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर 2m, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, आर एक्स पाई अपॉन ए उसका होल स्क्वायर।
अब दिस इक्वेशन, ये हमको एक इक्वेशन मिला। अब सिमिलरली इसी प्रोसेस से सॉल्व करते हुए हम ई वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हम ना निकालते हुए यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। सो ई वाई विच इज इक्वल टू, यहां से एच कट स्क्वायर 2m कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अब आर एक्स की जगह पे आर वाई आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, अगेन डिनोमिनेटर में क्या है बी स्क्वायर कर देंगे। और सिमिलरली ई जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या किस तरीके से, एच कट स्क्वायर 2m कांस्टेंट है, आर जेड पाई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या कर देंगे, हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो इन तीनों एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, तो हमको क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी। एंड अगेन में हम टोटल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देंगे। सो यहां देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर निकल कर आता है। सो नाउ देखो यहाँ ई टोटल एनर्जी ई विच इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी विच इज इक्वल टू ई एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि तीनों टर्म में क्या है, ये टर्म कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर ले लेता हूं। ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ये वाला पार्ट्स आर एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, इसको सेपरेट इंडिविजुअली कर रहा हूं मैं, आर वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगेन आर जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। और एक बात, हमारे पास एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, सॉरी एच अपॉन पाई। अब ये जो वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, सॉरी एच कट की वैल्यू 2 पाई ही होती है, एच अपॉन 2 पाई। वो वैल्यू हम पुट करने के बाद एनर्जी विच इज इक्वल टू, इस एच कट की जगह हम वो वैल्यू पुट करने के बाद ये एच स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, अगेन यहां से 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बनेगा और यहाँ m। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे और यहाँ से पाई स्क्वायर की वैल्यू कॉमन निकाली, ब्रैकेट के अंदर बचा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है। अब यहाँ और एक काम करेंगे हम, ये जो हमारे पास, चलिए मान लेते, पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कंफ्यूजन ना पड़े। सो यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ई विच इज इक्वल टू ये बनेगा एच कट स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 2 4 8m बनेगा। और नाउ यहाँ से सिंपली ये जो आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर एंड आर जेड स्क्वायर है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको सिंपली आर भी पुट कर सकता हूँ। सो मैं इसको आर स्क्वायर पुट करूंगा। अगेन ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे, चलिए मान लेते कि मेरे पास जो क्यूब था, उस क्यूब की जो लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट जो है वो सेम है, तो वो जो सेम है वो L है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या कर दें हम, उसके जो डिनोमिनेटर में है उसको कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर बनेगा वो। और ये हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि आर स्क्वायर जो है हम उसको किसके बराबर पुट कर रहे हैं, आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हम आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड और ये क्या क्या किया है हमने, ए विच इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू एल। ठीक है, हम क्या किए, फॉर क्यूबिकल सिस्टम के लिए, फॉर क्यूबिकल बॉक्स, सॉरी। अब यहां क्या करेंगे, देखो जरा, अब ये जो एनर्जी का इक्वेशन आ गया है, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एक प्रेशर निकालने का, कैलकुलेट करने का इक्वेशन पढ़ चुके थे। तो उस इक्वेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ जो प्रेशर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हमने प्रेशर निकाला था P विच इज इक्वल टू, यहाँ माइनस था, अगेन यहाँ डो E अपॉन डो फी, कुछ इस तरीके से था। अब इस E की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात माय डिफरेंस, यहाँ हमारे पास क्या है, L स्क्वायर है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए वॉल्यूम के टर्म में। हमने वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम विच इज इक्वल टू है L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करना, सॉरी वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं, L इंटू एल इंटू एल, तीनों साइड सेम है उस बॉक्स की। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, L क्यूब बनेगा, लेकिन हमको स्क्वायर चाहिए, तो हमको V की पावर क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे, और इक्वल टू L क्यूब की पावर भी क्या कर देंगे, 2/3 कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से मेरे पास L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर बचा, ये क्या आ जाएगा, V की पावर 2/3 आ जाएगा। सो हम ये वैल्यू पुट कर दे सकते हैं इस L स्क्वायर की जगह। क्यों, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सो P विच इज इक्वल टू यहाँ माइनस, यहाँ से डो E की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब हम यहाँ से डो V, और इस E की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू एच कट स्क्वायर अपॉन 8m, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज।
इतने सारे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसके लिए, ये ब्रैकेट इसके लिए, ये ब्रैकेट इसके लिए, अलग अलग ब्रैकेट दे दो आप बिना कंफ्यूज होते। ठीक है, अब क्या करेंगे हमारे डिफरेंट कांस्टेंट पार्ट्स हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सो p विच इज इक्वल टू यहाँ से माइनस, यहाँ से h कट स्क्वायर अपॉन यहाँ 8m कांस्टेंट है, r स्क्वायर अगेन कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो इस l स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करने वाले थे अब, v की पावर 2/3। ये 2/3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, v की पावर माइनस 2/3। अब इसको सिंपली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर वाला नीचे लाएंगे और ऊपर वाले में से एक माइनस कर देंगे तो हमको डिफरेंशिएशन मिल सकता है। सो देखो जरा यहाँ, सो p विच इज इक्वल टू क्या है, माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 8m एज इट इज रहा, r स्क्वायर को भी एज इट इज पुट किया। अगेन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 2/3 नीचे आ गया और v की पावर माइनस 2/3 में से एक कम कर दो तो ये क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये माइनस 5/3 आएगा। तो इसकी पावर लिखी मैंने माइनस 5/3। ठीक है, ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया तो p विच इज इक्वल टू मेरे पास आ गया h कट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन यहाँ है 8m। v की पावर माइनस 5/3 को नीचे भी ला सकते हैं, तो नीचे लाने के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा 5/3। अगेन एक बात और सोच लेना कि माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वॉल्यूम को v की पावर 5/3 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, v की पावर 2/3 एंड v की पावर 1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद 5/2 ही मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। p विच इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 8m, और यहाँ से क्या लिखा मैंने, ये 2/3 तो एज इट इज लिखा, सॉरी यहाँ मैं इसको किसके फॉर्म में लिख लेता हूँ, ये r स्क्वायर को इस r स्क्वायर लिखा और v की पावर 2/3 ऐसा बाहर निकाल के रखा, एंड अगेन ये 2/3 एंड v की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ इस वाले इक्वेशन को आप देख पा रहे होगे, इस वाले पार्ट्स को, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं, कहाँ चला गया। आपने एक पिछले वाला इक्वेशन पढ़ा था, हमने इसकी जगह पे कौन सी एनर्जी की वैल्यू रखी थी, यहाँ से E की वैल्यू ये है, ये देखो जरा ध्यान से, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ माइनस नहीं है, सॉरी, अब ये जो E है ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरे पास ये P बराबर बनेगा। सो P बराबर इसकी जगह पे E आएगा, E 2/3 और यहाँ से V1 यानी कि v की पावर 1। सो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके p विच इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2/3 e अपॉन v। हम ये जनरली इक्वेशन बहुत बार यूज कर लेते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट बात, हमने ये e की वैल्यू पढ़ी है, मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में लिखी थी, e विच इज इक्वल टू क्या था, यहाँ से 3/2 kT और यहाँ ईटा था। अब ये वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको प्रेशर की जगह पे कुछ इस तरीके से मिलेगा, प्रेशर P विच इज इक्वल टू 2/3 एंड इसको क्या किया मैंने, E की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी 3/2 kT ईटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, P भी इस तरफ चला जाएगा, PV विच इज इक्वल टू यहाँ से kT और यहाँ से मिलेगा ईटा। अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, मैं इसको नाम देता हूँ इस इक्वेशन को स्टार इक्वेशन, एंड अगेन मैं इसको क्या, डबल स्टार इक्वेशन। ठीक है, अब इस स्टार इक्वेशन एंड इन दोनों डबल स्टार इक्वेशन को, ये जो ईटा फंक्शन है ये किस तरीके से डेविएशन का काम कर रहा है वो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ तक नोट कर लेना। सो नाउ लास्ट सेक्शन में हम ये दोनों इक्वेशन डिराइव कर चुके थे माय डियर फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी यहाँ से KT नहीं, यहाँ से RT आता है या RT ईटा। अब यहाँ देखो हमने वही बात लिखी है कि thus from equation स्टार एंड डबल स्टार found that there can deviation in energy pressure from the value of ideal gas behavior and factor eta is responsible for this deviation, and this deviation from ideal gas is known as gas degeneracy. Again my dear friends, हम हमारे पास एक लास्ट का एक इक्वेशन है कि हम 1/d, पिछले वीडियो में हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि n/gs into zt। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में क्या है, यहाँ हमको zt की वैल्यू भी पता है कि zt विच इज इक्वल टू ये होता है कि v और ब्रैकेट के अंदर 2π kTm/h² और उसकी पावर 3/2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि 1/d विच इज इक्वल टू n gs
और इसकी जगह पे वॉल्यूम ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो माइनस बनेगी, तो पाई के टी एम अपॉन एच स्क्वायर 3/2। ठीक है माय डिफरेंस, ये दिस इज द टोटल क्या है गैस डिजेनरेसी, यहाँ तक आपको लिखना होगा। सो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, और आपको बचे हुए वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।